हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में हम जानेंगे कैसे एक राइट सर्कुलर कोन का हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके सभी फॉर्मूलेज आज हम समझेंगे और फिर बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की भी। तो शुरुआत करें अपने आज के सेशन की। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं एक कोन। अरे भाई, कभी बर्थडे आपने अगर मनाया है तो उस समय आपने कैप पहनी है, वो कैसे शेप की होती है? वो एक कोन के शेप की होती है। तो कोन कुछ इसी तरह के शेप का आपको दिखता है। इसका बॉटम वाला पार्ट कैसा होता है? सर, सर्कल के शेप का होता है। ध्यान से सोचिएगा, सर्कल के शेप आपको दिखेगा और ऊपर वाला पार्ट कोनिकल कहलाता है। तो यहाँ पे इसमें होता क्या है सर? सर्कल जब होता है तो उसमें रेडियस आती है, इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी। हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, रेडियस को आपने आर से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके अलावा इसमें ये वाली लेंथ भी तो होती है, इससे हम क्या कहते हैं? इसकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से। स्लैंट हाइट को अगर आप एल से रिप्रेजेंट कर रहे हो, रेडियस आर से और हाइट को अगर एच से, तो अगर हम बात करें सर इसके टोटल सरफेस एरिया की या कर्व सरफेस एरिया की, जब आप सरफेस एरिया की बात करते हो तो उसमें टोटल सरफेस एरिया भी इंक्लूड होता है और कर्व सरफेस एरिया भी आता है। तो अगर सिर्फ कर्व पार्ट के एरिया बोलोगे तो सिर्फ कर्व वाले पार्ट का, ये जो इसका कर्व पार्ट है ना, उसका एरिया आएगा। लेकिन उसी कर्व पार्ट के अंदर अगर इसके बॉटम का एरिया मैं इंक्लूड कर दूंगा, ये बॉटम का एरिया अगर हमने इंक्लूड कर दिया, देन दिस इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लिखें तो सबसे पहले हम कहेंगे सर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई आर एल तो क्या है? इसका कर्व सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। और इस पाई आर एल के अंदर अगर हमने इस बेस पाई आर स्क्वायर को और इंक्लूड कर दिया, देन इट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे एक रिलेशन और होता है स्लैंट हाइट एल का। ये जो स्लैंट हाइट एल होती है, इस स्लैंट हाइट एल का रेडियस आर और हाइट एच के साथ भी एक रिलेशन होता है, जो एक तरह से आपको पाइथागोरस थ्योरम की तरह आपको दिखेगा कि सर एल इज इक्वल टू हम लिखते हैं रूट में, स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लिखा जाता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है स्लैंट हाइट एल, रेडियस आर और एच हाइट के बीच में रिलेशन को। ठीक है। अब अगर यही सेम आपके पास कोई कोन है जिसके रेडियस आर, बेस की रेडियस, सर्कुलर बेस की रेडियस आर है, इसकी हाइट एच है, स्लैंट हाइट एल है, और अगर हमसे पूछा जाता है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लिखते हैं सर इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसी भी कोन का, तो वो इसकी रेडियस और हाइट इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर इन दोनों की वैल्यूज अगर आपको पता है तो इजीली आप इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर्मूले तो सर लर्न हो गए, बड़ी इजीली आपने फॉर्मूलेज लर्न कर लिए। अब अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की, तो देखिए सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैलकुलेट करने बोल रहा है, जिसके स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। तो देखिए जरा, आपको क्या क्या गिवन है कि सर मुझे स्लैंट हाइट एल गिवन है, दैट इज 21 यूनिट लिखिए सर मीटर, एंड ऑल्सो डायमीटर आपको गिवन है, दैट इज 24 मीटर। अच्छा, अब आपसे कैलकुलेट करने क्या बोला है सर? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन कि हम यहाँ पे लिखें कि सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर हमसे पूछा जाए तो हम फॉर्मूला लिखते हैं कि सर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहां से अगर पाई आर कॉमन ले लिया जाए, सर पाई और आर कॉमन ले लिया तो ये होगा हमारे पास एल प्लस आर। करेक्ट, एल प्लस आर ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आर और एल की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, तो आर तो दिया हुआ नहीं है सर, लेकिन डायमीटर पता है, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कितना सर? 12 मीटर। दोनों की यूनिट सेम है, 12 एंड 12 सेम है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी जाए। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में तो कहीं गिवन नहीं है, तो क्या लिखेंगे सर? 22/7। रेडियस इज 12, ब्रैकेट में एल इज 21 प्लस रेडियस इज 12। सॉल्व करें अगर हम इसको तो क्या आएगा हमारे पास? 22/7 इंटू 12 इंटू 21 को अगर 12 से और ऐड कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 33। ठीक है, अब जरा हम इसको सॉल्व करें तो देखें, ये 22 तो आप एज इट इज रहने दो, 12 को 33 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 12 की टेबल तो याद है कि 12 3 जा 36 का 6 कैरी 3। अच्छा, 12 3 जा 36 एंड 3 39 और अपॉन में 7 है। करेक्ट। अच्छा, अब 22 को अगर आपको 22 की टेबल नहीं याद है तो आप इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हो सर, 2 इंटू 11 इंटू 396
अपॉन 7। अब मल्टीप्लाई करना इजी लगेगा आपको, 11 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 2 एज इट इज रख दिया, 11 6 66 का 6 कैरी 6, 11 9 99 और 6 और ऐड करूंगा तो 105 का ये हो गया यहाँ पे 5 और ये कैरी आया सर 10, 11 और 3 33 में 10 ऐड करेंगे तो सर आएगा कितना 43 अपॉन में 7। अच्छा 2 से तो अब डबल ही तो करना है सर, 2 6 12 का 2 कैरी 1 12, 5 और 2 10 और 1 11, देन 1 6 और ये 1 7, 4 और 2 8 डिवाइड बाय 7। ये आप इसका आंसर दे सकते हो। यूनिट क्या चल रही है सर, मीटर, तो आंसर हो जाएगा सर मीटर स्क्वायर के अंदर, ये इसका आंसर। अब आप चाहो तो इसको और डिवाइड कर दोगे तो डेसिमल में भी आपके पास आंसर आ सकता है। इजीली आप इसको कैलकुलेट कर दिए सर। अगर हमने यहाँ पे इसका हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया क्या कि सर टोटल सरफेस एरिया, तो हमने इजीली कैलकुलेट कर दिया। अगर आप चाहो तो डेसिमल में भी कन्वर्ट करके बता दूं सर, अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो ना तो आंसर सेम दे दोगे, 7 1 7, देन 17 में जाएगा सर 2 टाइम्स, 17 में 2 टाइम्स चला गया, देन उसके बाद बच गया हमारे पास 14 तो बचा 3, 31 31 में चलाया जाएगा सर 4 टाइम्स, अगेन 3 और 32 अगेन 4 टाइम्स, फिर बचेगा 4 4 में चला जाएगा सर 5 टाइम्स, तो 1244.5 यूनिट लिख देंगे सर मीटर स्क्वायर। एरिया है तो मीटर स्क्वायर, आप ये भी इसका आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैलकुलेशन हुई, इजी है। कैलकुलेशन करने का तरीका भी मैं आप सबको सिखाए जा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट अगर एक और क्वेश्चन मैं लूँ यहाँ पे वॉल्यूम पे बेस्ड, कि वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम कोन का, तो देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस एंड दिस हाइट, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, हाइट इज 7 सेंटीमीटर। तो सिंपल आपको वॉल्यूम ही तो कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कि सर वॉल्यूम ऑफ कोन अगर हम पूछें फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू आपको पता है सर 22/7, रेडियस दैट इज 6 तो 6 into 6 एंड हाइट इज 7, करेक्ट। जिसको कैंसिल किया जा सकता है उसको कैंसिल कर देते हैं सर। ये देखिए सर 7 से ये 7 कैंसिल, 3 1 3, 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, अब तो कुछ और कैंसिल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इनको हम सॉल्व करते हैं। लिखिए सर ऊपर आए 22 और ये 6 2 12, अब 12 को इससे मल्टीप्लाई करें, 12 2 24 का 4 कैरी 2, 24 में 2 और ऐड करेंगे तो 26 यूनिट लिख दोगे। इस बार क्या सर सब कुछ किसमें, सेंटीमीटर में, और वॉल्यूम कैलकुलेट किया है सो दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर। कितना सिंपल है सर, कितना सिंपल। आप कोन का वॉल्यूम भी आपने कैलकुलेट करना सीख लिया। तो आई होप बच्चों इस सेशन के अंदर जो आपने सीखा है कैसे हम सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ कोन कैलकुलेट करते हैं, आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस गाइस, थैंक यू सो मच।